दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर 90s के एक बहुत ही पॉपुलर विलन के बारे में बात करने वाले हैं, जिनको अपनी फिल्मों के अंदर किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि फिल्मों के अंदर इनके लुक को देख करके ही पहले ही कंफर्म हो जाता था कि भाई ये बंदा इस फिल्म का विलन होने वाला है। और फिल्मों के अंदर इनके लुक को देख करके फिल्म के हीरो तो क्या बल्कि नॉर्मल ऑडियंस के भी पसीने छूट जाते थे। कभी किसी फिल्म के अंदर कर्नल चिकारा तो कभी किसी फिल्म के अंदर स्पॉट नाना। इनको बहुत सारे लोग इनके अलग अलग कैरेक्टर्स के नाम से जानते हैं। आप मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप इन्हें किस नाम से जानते हो। बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक से बढ़ के एक बड़ी बड़ी फिल्मों के अंदर विलन के तौर पर काम करने वाला ये एक्टर अब कहां है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई 90s के टाइम पर आप लोगों को बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर एक से बढ़ के एक विलन देखने को मिलते थे, बट आखिर इस विलन के अंदर ऐसा स्पेशल क्या था कि आप इन्हें आज भी याद रखते हो। और आखिर किस तरह से इस एक्टर के आखिरी प्रेजेंस को देखने के बाद लोग कंप्लीटली शॉक हो गए। बात करेंगे इस काफी कमाल की वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। आप लोगों को बिना ज्यादा समय लेते हुए फटाफट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को इनका नाम बता दे रहा हूं, क्योंकि आई एम डैम श्योर कि आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें इनका नाम नहीं पता होगा। वैसे मैं भी उन्हीं में से हूं। इनका पूरा नाम है गंगासनी रामी रेड्डी और इंडस्ट्री के अंदर लोग इन्हें रामी रेड्डी के नाम से जानते हैं। फिल्मों के अंदर आप लोगों ने इन्हें चिकारा, स्पॉट नागा, होंडा दादा इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स को प्ले करते हुए आप लोगों ने इनको देखा होगा। एंड एक बार फिर से मैं पूरे श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों ने इनको ज्यादातर फिल्मों के अंदर एज अ विलन के तौर पर ही देखा होगा। एंड उस समय यानी कि 90s के टाइम पर आप लोगों को इनके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े बॉलीवुड के अंदर विलन देखने को मिलते थे, बट समहाउ आप लोग शायद से उनमें से काफी सारे विलन को पूरी तरह से भूल चुके हो। बट आखिर इस कैरेक्टर यानी कि रामी रेड्डी के अंदर ऐसा स्पेशल क्या था कि आप लोग आज भी इनको याद करते हो। एंड जब भी 90s के बॉलीवुड के वन ऑफ दी ग्रेटेस्ट विलन्स की बात आती है तो आप लोग इनका नाम जरूर लेते हो। अब इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने इनकी बहुत सारी फिल्में देखी, बहुत सारे फिल्मों के क्लिप्स देखे, जिनको देखने के बाद शायद से मैं ये चीज आप लोगों को बता सकता हूं कि आखिर वो क्या चीज है जो कि रामी रेड्डी को बाकी अदर बॉलीवुड विलन से कंप्लीटली डिफरेंट बनाती है। सबसे पहली चीज जो कि मैंने इनके एक्टिंग के अंदर नोटिस की वो थे गाइस इनके एक्सप्रेशंस। जब आप लोगों को रामी रेड्डी स्क्रीन के ऊपर डायलॉग्स डिलीवर करते हुए नजर आएंगे, आपको इनके फेस के ऊपर बेयरली कोई एक्सप्रेशंस देखने को मिलेंगे। इसका सबसे मेन रीजन ये है कि इनका जो लोकल लैंग्वेज है वो है गाइस तेलुगु। और जब भी ये बॉलीवुड के अंदर हिंदी फिल्में करते हैं तो वहां पर जो डायलॉग्स होते हैं वो इन्हें पढ़ करके बोलने पड़ते हैं, जिसकी वजह से जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी तो जरूर से देखने को मिलती है। जहां पर बाकी विलेंस हम लोगों को डायलॉग को डिलीवर करते हुए एक्सप्रेशन एंड आंखों को स्क्वीज करते हुए नजर आते हैं, वहां पर रामी रेड्डी का जो फेस है वो कंप्लीटली आपको फ्लैट नजर आता है। सेकंड चीज जो कि मैंने नोटिस की वो थे उनके आईज। भाई लिटरली जब कैमरा इनके फेस के ऊपर रहता है ये अपने आंखों को बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करते। यार आप लोग सोच करके देखो कि आपको एक फिल्म के अंदर एक ऐसा विलन देखने को मिलता है जिसके फेस पे ना ही कोई एक्सप्रेशन है, ना ही वो कभी अपने आंखें झपकाता है, तो आपको ये कितना वियर्ड लगेगा। सुनने में शायद से आप लोगों को ये चीज थोड़ी नॉर्मल लगे, बट जब आप लोग इसको स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में वो फील हो जाएगा कि भाई मैंने किसी ऐसे बंदे को देखा जो कि अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करता था और उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था। थर्ड चीज जो कि मैंने नोटिस की वो थे गाइस इनके बैकग्राउंड म्यूजिक। ओह माय गॉड, जब ये बंदा आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलता है ना, इनके पीछे आपको बहुत ही क्रीपी एंड काफी अजीब सा बैकग्राउंड स्कोर देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया तरह से इनके कैरेक्टर को सूट करता है। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। दोस्तों आप लोग जितने भी रामी रेड्डी की फिल्में देखोगे ना, उन फिल्मों के अंदर इनका जो नाम रहता था ना वो काफी बैडएस एंड काफी कूल देखने को मिलता था। कभी कर्नल चिकारा, कभी स्पॉट नाना, कभी होंडा दादा, कभी नाना, अलग अलग नाम से इनको फिल्मों के अंदर जिस तरह से दिखाया गया है, जिस तरह के नाम इनको फिल्मों के अंदर दिए गए हैं ना, वो यार उस समय के सिनेमा के हिसाब से काफी कमाल के थे और कभी कभी आजकल के डेंजर लंका से भी मच बेटर। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसा लगता है ना कि इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फिल्में की हैं विलन के तौर पर, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि उन्होंने जितने फिल्में बॉलीवुड के लिए किए हैं ना वो शायद इनके एक्चुअल काम का आधा भी नहीं है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जहाँ की ओरिजिनल लैंग्वेज तेलुगु है, जिसकी वजह से इनकी ज्यादातर फिल्में तेलुगु की रहती थी, जबकि इन्होंने बॉलीवुड को तो 2003 के अंदर ही बाय बाय कर दिया था। बट 2003 के बाद भी 2010 तक इन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर काम किया एंड कई सारी फिल्में दी। वैसे मुझे याद तो नहीं है, बट एक सीरियल या फिर फिल्म के अंदर इन्होंने साईं बाबा का भी रोल प्ले किया है। एंड भाई इस वाले रोल के अंदर मैंने इनको बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। इनफैक्ट वो जो क्रीपीनेस और जो वियर्डनेस इनके चेहरे पर दिखाई पड़ती है
वो इस साईं बाबा के रोल में बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। वेल, इन सब चीजों से हट करके अगर थोड़े बहुत इनके पर्सनल लाइफ एंड इनके फिल्मोग्राफी के बारे में बात करें, इनका जन्म 1 जनवरी 1959 के अंदर आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में हुआ था। और हाँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जिस एक्टर को मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग स्क्रीन के ऊपर एज अ विलन के तौर पर ही देखते हो, एक्चुअल में वो रियल लाइफ में फिल्मों के अंदर आने से पहले एक जर्नलिस्ट थे। इन्होंने ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से अपनी BJC यानी कि बैचलर्स इन जर्नलिज्म की पढ़ाई की, जिसके बाद ये वहां के एक लोकल मीडिया कंपनी के अंदर एज ए पत्रकार के तौर पर काम करते थे। बट फिर ऐसे ही 1989 के अंदर एक फिल्म के अंदर इनको साइन किया जाता है। फिल्म का नाम होता है अंकुशम, और इस फिल्म के अंदर इनका जो कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है स्पॉट नीलकंठम। ओरिजिनली ये फिल्म एक तेलुगु लैंग्वेज की फिल्म होती है, और जैसे ही इस अंकुशम फिल्म को थिएटर्स के अंदर रिलीज किया जाता है, ये फिल्म एक इंस्टेंट हिट बन जाती है। ये फिल्म लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर होती है, बहुत अच्छा खासा कलेक्शन भी इस फिल्म ने किया था। बट दोस्तों, क्योंकि हमारे वहां एक रिवाज है कि जब भी कोई फिल्म रीजनल रिलीज के अंदर बढ़िया परफॉर्म करती है तो उसको हिंदी के अंदर रीमेक जरूर किया जाता है, और ऐसा ही इस अंकुशम फिल्म के साथ भी होता है। तेलुगु के अंदर इस अंकुशम फिल्म के सुपर हिट होने के बाद इस फिल्म को 3 अलग अलग लैंग्वेजेस के अंदर रिलीज किया जाता है, जिसमें से एक हिंदी भी होती है, और हिंदी में इस फिल्म का नाम प्रतिबंध होता है। और इस प्रतिबंध फिल्म के अंदर रामी रेड्डी का जो कैरेक्टर होता है उसका नाम स्पॉट नीलकंठम से चेंज करके स्पॉट नाना कर दिया जाता है। और हाँ, अगर आप लोगों ने इस स्पॉट नाना वाले फिल्म को देखा है तो भाई ये रामी रेड्डी की पहली हिंदी फिल्म थी। कैरियर के बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही इतना तगड़ा बूस्ट मिलने के बाद रामी रेड्डी एक के बाद एक कई सारी फिल्में करते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इनका एक साल में 3 से 4 फिल्म फिक्स रहता था, और हर फिल्मों के अंदर आप लोगों को ये विलन के तौर पर ही देखने को मिलते थे। उसके बाद 1993 के अंदर एक फिल्म आती है जिसका नाम होता है वक्त हमारा है, और इस फिल्म के अंदर रामी रेड्डी का जो कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है कर्नल चिकारा। तबाही की आंधी और बर्बादी के तूफान का नाम है चिकारा। और हाँ, रामी रेड्डी का कर्नल चिकारा ही वो कैरेक्टर है जिसको देखने के बाद मुझे इनके बारे में वीडियो बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिली। बट यू नो व्हाट, 1990 के अंदर प्रतिबंध फिल्म से हिंदी के अंदर डेब्यू करने के बाद भी इनको 2 से 3 सालों तक ज्यादातर फिल्में तेलुगु इंडस्ट्री से ही मिलती थी। बट फिर इस वक्त हमारा है फिल्म को करने के बाद रामी रेड्डी को एक के बाद एक कई सारी हिंदी फिल्में मिलना भी शुरू हो गई। बट क्योंकि उस समय ऐसा नहीं होता था कि भाई ये एक्टर हिंदी के अंदर काम करना चाहता है तो हम लोग इसको तेलुगु या फिर अपने साउथ फिल्म के अंदर नहीं रखेंगे, या फिर ये कैरेक्टर अगर साउथ के अंदर ज्यादा काम करता है तो भैया हम लोग इसको हिंदी के अंदर नहीं रखने वाले, ऐसा नहीं होता था। जिसकी वजह से इनकी एक साल में कम से कम 3 से 4 फिल्में तो भैया फिक्स रहती थी। ये हिंदी के अंदर भी कई सारी फिल्में करते थे, तेलुगु इंडस्ट्री के अंदर भी काफी सारी फिल्में, कन्नड़ा एंड तमिल के अंदर भी इन्होंने काफी फिल्में की हैं। बट 2003 के अंदर इनकी 2 हिंदी फिल्में आती हैं, जिसमें से पहली फिल्म होती है टाडा, और इस फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर का नाम विट्ठल राव होता है, एंड सेकंड फिल्म होती है सत्यघाट। इस फिल्म के अंदर इनके कैरेक्टर का नाम अब्बास अली होता है। 2003 के अंदर इन दोनों फिल्मों को करने के बाद इनकी एक भी हिंदी फिल्म नहीं आती है, यानी कि आप लोगों ने इनकी जितनी भी हिंदी फिल्में देखी हैं वो 2003 के पहले की हैं। अगर आप इनकी फिल्मोग्राफी को जाकर के देखोगे ना तो आप लोगों को रियलाइज होगा कि आखिर 2003 के बाद ये बॉलीवुड से गायब क्यों होना शुरू हो गए। उसका एक काफी मेन रीजन था। 2003 के बाद इनका बॉलीवुड से गायब होने का एक काफी मेजर रीजन ये था कि इनकी जो ज्यादातर फिल्में होती थी ना वो फ्लॉप होती थी। बिल्कुल सच है, अगर आप लोग खुद जाकर के इनकी फिल्मोग्राफी चेक करोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इन्होंने जितनी भी हिंदी फिल्में की हैं उनमें से ज्यादातर फिल्में या तो बिलो एवरेज या तो एवरेज एंड ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रही हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइस, उन फिल्मों को देख करके आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह पाओगे कि भाई ये फिल्म फ्लॉप कैसे हो सकती है, क्योंकि वो सारी फिल्में एक्चुअल में आप लोगों ने टीवी के ऊपर कई बार देखी होगी एंड काफी पॉपुलर भी हैं। बट 2003 के बाद हिंदी सिनेमा को छोड़ने के बाद ये दोबारा से तेलुगु के अंदर जाते हैं और अगेन धड़ाधड़ एक के बाद एक कई सारी तेलुगु फिल्में करते हैं। 2010 के अंदर उनकी एक लास्ट फिल्म आती है, आप लोग फिल्म का नाम यहाँ पर देख लीजिएगा। इस फिल्म के पहले से ही उनकी तबीयत काफी बिगड़नी शुरू हो जाती है और फिर तबीयत बिगड़ते बिगड़ते पता चलता है कि इनको लिवर कैंसर है, जिसके बाद ये फिल्में करना कंप्लीटली क्विट कर देते हैं। अब इस कैंसर की वजह से इनकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस आने शुरू हो गए, इनके लुक जो थे वो काफी डिफरेंट हो गए, और जिस बीच वो लिवर कैंसर से फाइट कर रहे थे उसी बीच एक तेलुगु अवार्ड फंक्शन के अंदर इनको देखा गया, जहां पर लिटरली देख करके आप इनको नहीं पहचान पाओगे, और कई सारे लोग भी इनको नहीं पहचान पाए क्योंकि इस समय जो इनका लुक था वो कंप्लीटली चेंज हो चुका था। जो रामी रेड्डी पहले ऐसे दिखा करते थे, अब इस लिवर कैंसर के बाद वो कुछ इस तरह के दिखने लग गए थे। एंड फिर कुछ समय बाद 14 अप्रैल 2011 के अंदर ही पास्ट अवे।